राधे राधे। मैं आज आपको दोस्तों विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में दस्ते के टुकड़े डालकर मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो फटफट की आवाज़ के साथ जलते समय कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी अमोनिया गैस। तो दोस्तों इसका आंसर हाइड्रोजन गैस होगा। इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है? दोस्तों सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। तो आइए ऑप्शन नंबर ए लिटमस पत्र, ऑप्शन बी गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ऑप्शन सी फेनोप्थलीन, ऑप्शन डी हल्दी। तो दोस्तों इसमें फेनोप्थलीन होता है, यह एक कृत्रिम सूचक होता है। और इसमें लिटमस पत्र, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और हल्दी, ये तीनों प्राकृतिक सूचक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? ये दोस्तों लिटमस पत्र होता है, ये किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए गुड़हल के पौधे से, ऑप्शन बी लाइकेन शैवाल से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये लिटमस पत्र होता है जो लाइकेन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस पत्र का वास्तविक रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी बैंगनी। तो दोस्तों ये लिटमस पत्र होता है, इसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। फेनोप्थलीन सूचक अम्लीय रंग में कौन सा रंग देता है? दोस्तों ये फेनोप्थलीन जो सूचक होता है यह अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है। दोस्तों ये अम्लीय विलयन के साथ कोई भी रंग नहीं देता है, अतः ये रंगहीन होता है। 6 मेथिल ऑरेंज सूचक अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी नीला। दोस्तों मेथिल ऑरेंज सूचक अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आर्नेस संकल्पना के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी अम्ल व क्षार दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्नेस के संरचना के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। दोस्तों ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये तीनों प्रबल अम्ल होते हैं, जबकि लैक्टिक अम्ल प्रबल अम्ल नहीं होता है, इसलिए उसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से प्रबल क्षार कौन सा है? ऑप्शन ए KOH, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी NHOH। तो दोस्तों KOH और NaOH ये दोनों प्रबल क्षार होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10। ब्रोंस्टैंड लॉरी के अनुसार अम्ल होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन ग्राही, ऑप्शन बी प्रोटॉन दाता, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रोंस्टैंड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुईस संरचना के अनुसार अम्ल कहलाते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वह क्षार कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए नींबू में, ऑप्शन बी आंवला में, ऑप्शन सी सिरका में, ऑप्शन डी सेब में। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए नींबू में, ऑप्शन बी संतरा में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा दोनों में पाया जाता है। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। इमली, अंगूर, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्यूटाइक अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूमेटिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो दोस्तों सिट्रिक अम्ल तो इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और ग्लूमेटिक अम्ल ये गेहूं में पाया जाता है। और बचा हुआ है ब्यूटारिक अम्ल, ये मक्खन में पाया जाता है। अतः आंसर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। फॉर्मिक अम्ल या मेथोइक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल चींटियों के डंक में, ऑप्शन बी नेटल का डंक में, ऑप्शन सी ये और भी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों के डंक में और नेटल का डंक दोनों में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल तो इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों के डंक में और मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो दोस्तों घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा, बेंजोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी और भी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं तो जल और लवण प्राप्त होता है और इस क्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किसे अम्ल को कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। इसे बैटरियों में उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए 3:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2, 1:3, ऑप्शन नंबर सी 1:2, ऑप्शन नंबर डी 2:1। तो दोस्तों इसमें HCl और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताना है। इसमें HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात पूछा है। इसमें दोस्तों HCl तो 3 के अनुपात में होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है वो 1 अनुपात में होता है। तो इसका आंसर ये सही होगा, 3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पेट की अम्लता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी भुजा हुआ चूना, ऑप्शन डी बिना भुजा हुआ चूना। तो दोस्तों जो पेट की अम्लता है उसे दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस काम में लिया जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच स्केल पैमाना जो 1909 में किसने बनाया? ऑप्शन ए बाटसन ने, ऑप्शन बी सोरेनसन ने, ऑप्शन सी एडिसन ने, ऑप्शन डी मार्कोनी ने। तो दोस्तों मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, और पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था दोस्तों 1909 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोरेनसन। दोस्तों ये पीएच स्केल होता है, ये इस प्रकार का होता है, इसमें 0 से लेके 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं और बीच में 7 होता है। 0 से और 7 तक अम्लीयता को दर्शाता है और 7 से और 14 तक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वर्षा के जल का पीएच कितने से कम होने पर उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 से कम, ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर सी 4 से कम, ऑप्शन नंबर डी 6.5 से कम। तो दोस्तों यदि वर्षा के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मुंह का पीएच कितने से कम होता है तो एनेमल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है? दोस्तों ये एनेमल दांत में पाया जाता है, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत होता है ये एनेमल जो दांत में होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 5.5 से कम, ऑप्शन नंबर सी 4 से कम, ऑप्शन नंबर डी 6.5 से कम। तो दोस्तों यदि मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो एनेमल का क्षरण धीरे धीरे होने लगता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रक्त का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7.4, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7। तो दोस्तों रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है और 6.4 दूध का होता है और 6 मूत्र का होता है और 7 शुद्ध जल का होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल काम में लेते हैं? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो दोस्तों इस स्याही के दाग को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल काम में लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। NaOH का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों NaOH का पीएच मान 14 होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।